Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the EVS topic or biology topic. This topic name is forest ecosystem. It's related to the ecosystem. So in this video we learn about the what is forest ecosystem and how many kind of forest ecosystem, what is its component. So without wasting the time, let's get start the today's video. तो बच्चा लोग हम लोग को पढ़ना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम से, ठीक है। ये टॉपिक तो जो है पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, अभी आप लोग के ईवीएस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स से आप लोग को पढ़ा जो भी है समझा रही हूँ जी चीज़ें हैं। तो चलो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है एज अ फंक्शनल यूनिट और सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सॉइल, ट्रीज, इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, मैन एज इंटरेक्टिंग यूनिट्स। आप लोग किसी फॉरेस्ट में जाते हो, जंगल में कहीं गए होगे, कभी बार देखे होगे, तो क्या क्या होता है भाई वहाँ पे पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। वहाँ पे अलग अलग मतलब टाइप की मिट्टी मिलेगी, सॉइल का टेक्सचर अलग अलग होगा, इंसेक्ट मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, इवनली मैन भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारे क्या है मिल करके क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। आप लोग को फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें कहीं घबराना नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम आप सब लोग जान रहे हो, क्या जान रहे हो आप लोग कि ऐसे जो भी एनिमल जो हैं पानी में अंदर रहेंगे तो वो वहाँ पर जो भी इंट्रैक्शन होगा वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जैसे पॉन्ड वाला हो गया या और कुछ भी हो गया। डेजर्ट इकोसिस्टम जो एरिया ड्राई वगैरह है, जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर जो भी एनिमल्स का, जो भी प्लांट्स का इंट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम बोल देंगे। तो वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप लोग को उसके टॉपिक के नेम याद कर लेने कि डेजर्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं है, और कुछ भी नहीं है सिमिलर, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट और सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सॉइल, ट्रीज, इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैन, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है भाई, एक फंक्शनल यूनिट है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें जो बना होता है सॉइल से, मिट्टी से, ट्रीज से, पेड़ों से, इंसेक्ट से, एनिमल से, बर्ड से, मैन से, एज इट इंटरेक्टिंग यूनिट। ये सारे इसके इंटरेक्टिंग यूनिट है जहाँ पर ये लोग इंटरेक्ट करते हैं एक एरिया में। फिर है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसी दूसरे इकोसिस्टम की तरह। इसमें भी क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये आप लोग कल पढ़ चुके हो। तो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स सारे इकोसिस्टम में सेम होंगे, ठीक है, कहीं पे डिफरेंस नहीं होगा। जो आप लोगों ने पढ़ा है सारा इकोसिस्टम में जो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स है सब कुछ सेम होगा। अब मेजर फॉरेस्ट टाइप क्या है, अब मेजर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, तो दो मेजर हम लोग को फॉरेस्ट टाइप पढ़ने हैं। तो पहला देखो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा है बोरियल और टैगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो पाया जाता है इक्वेटोरियल एरिया में। कहाँ पाया जाता है भाई, इक्वेटोरियल एरिया में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। ये मेनली पाए जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेवरल आइसलैंड इफ़ इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे आइसलैंड जो है आप लोग देख रहे हो पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट जो होता है अमेजन रिवर बेसिन का ब्राज़ील में जो कि है वो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसको अंडरलाइन मैंने किया है। दे कवर मोर देन 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब ये इतना ज़्यादा 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये लोग कवर करते हैं, ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं। सो सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे अमेजन रेन रिवर बेसिन जो कि फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा जो है फॉरेस्ट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन ब्राज़ील, ठीक है। फ्लोरा और फौना दो टर्म आप लोग हर जगह देखोगे। फ्लोरा और फौना मीन्स क्या होता है, देखो बेटा, फ्लोरा जहाँ पर लिखा हो उसका मतलब है ट्रीज़, वहाँ पर बात होगी पेड़ों की। फौना जो दिया रहेगा उसका मतलब है एनिमल्स, वहाँ पर बात होगी एनिमल्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फ्लोरा मीन्स क्या समझे आप लोग कि ट्रीज़ के बारे में बात होगी वहाँ पर, और फौना मीन्स क्या होगा कि एनिमल्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि फ्लोरा मीन्स ट्रीज़, फौना मीन्स एनिमल्स, तो आप लोग उसी से क्लियर कर लेना। तो देखो 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट मोर देन 600 स्पेशीज़ ऑफ ट्रीज़। 1 हेक्टेयर में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो लगभग 600 से भी ज़्यादा स्पेशीज़ ट्रीज़ के रखते हैं।
मेजर फ्लोरा जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है यानी ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो ग्रो करते हैं वो कौन कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा है, कौन कौन सा टपॉक है, मगोनिंग है, रोज़वुड है, फर्न्स हैं, मोजेस हैं, एपीफाइट्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, एक्सेट्रा। आप लोग 2-3 नेम भी याद कर लोगे तो चलेगा, ठीक है, 2-3 नेम भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे तो भी चलेगा। फिर है यहाँ पर लगभग 90% फौना प्रेजेंट है। 90% जो होते हैं एनिमल्स यहाँ पर होते हैं इस फॉरेस्ट में, लाइक इंसेक्ट हैं। जो 90% फौना है एनिमल्स में उसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की प्रजाति है। सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट हैं। एंड मोस्ट, ठीक है, इसका पेज तो इसका मिलते हैं बीटल्स। उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? बीटल्स है। गोरिल्लाज हैं, अगोटीज़ हैं, वाइल्ड पिग्स हैं, मंकीज़ हैं एंड कुछ अदर प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं जो इस फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे इसमें फौना पाए गए हैं, ठीक है, एनिमल्स पाए गए हैं। अब दूसरा बात करते हैं टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से आते हैं भाई? ये वो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम लोग टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर माइल्ड होता है। माइल्ड टेम्परेचर मतलब जहाँ पर एक टेम्परेचर जो होता है वो निश्चित मिडल लैटिट्यूड्स में होता है। माइल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। एंड हैवी रेनफॉल, यहाँ भी बारिश जो होती है वो ज़्यादा होती है इन मिडिल लैटिट्यूड्स में। दे आर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये पूरा फैले हुए हैं कहाँ तक? वेस्टर्न पार्ट जो होता है नॉर्थ अफ्रीका का वहाँ पर फैले हुए अमेरिका में, और ईस्टर्न पार्ट जो है एशिया का वहाँ भी ये फैले हुए हैं। अब देखते हैं कि इसमें फ्लोरा और फौना क्या है। फ्लोरा मीन्स ट्रीज़, फौना मीन्स एनिमल्स। लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। सो देखो बेटा, फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर कोनीफर्स हैं। कोनीफर्स ट्रीज़ मतलब जानते हो आप लोग, ऐसे वाले ट्रीज़ हैं कोनीफर्स, ठीक है। आप लोग बनाते होगे ना हमेशा, मेरे से सही नहीं बन रहा है। बहुत सारे जानते होगे, बहुत सारे कोनीफर्स ट्रीज़ हैं जिन, और ऐसे भी ट्रीज़ हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती हैं। तो ये मेकअप दीज फॉरेस्ट, बट कोनीफर्स वेरी लार्ज इन साइज़। लेकिन कोनीफर्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं। यहाँ पर रेडवुड, हेमलॉक, ओक, मंगोलिया एंड स्प्राउस आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज़। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फौना की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो इस टाइप के फॉरेस्ट में फौना में इंक्लूड होते हैं चूहे, रेनडियर्स, एल्क, रकून्स, ईगल्स, आउल एक्सेट्रा। ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको इस फॉरेस्ट में मिलेंगे। कौन सी फॉरेस्ट में? टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो ये पार्ट 2 था और इसमें मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, क्योंकि उसके बाद आप लोग का जो भी पॉन्ड इकोसिस्टम है या जो आप लोग का डेजर्ट इकोसिस्टम है उसमें कुछ भी बेटा समझाने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें बस आप लोग को क्या कैरेक्टर याद करने हैं। और नहीं, अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।